आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, जहां ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आमने सामने बातचीत ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। दिन भर चली कूटनीतिक गतिविधियों और बंद कमरों में हुई बैठकों के बाद यह साफ हो चुका है कि यह केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि एक बेहद गंभीर रणनीतिक और बहुस्तरीय बातचीत है, जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकती है। भले ही अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो संकेत मिल रहे हैं वे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बातचीत कई जटिल मुद्दों पर केंद्रित है, जिनमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम और सबसे अहम वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शामिल है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को लेकर चर्चा इस पूरी बातचीत का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यही वह समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल गुजरता है, और अगर यहां किसी तरह का तनाव या रुकावट आती है तो उसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर सहमति बनाना सबसे कठिन और समय लेने वाला माना जा रहा है। अंदरखाने की जानकारी के अनुसार ईरान अपने रुख पर पूरी तरह कायम है और वह किसी भी तरह की बातचीत में बिना ठोस आश्वासन के झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की प्राथमिक मांगों में आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, क्षेत्रीय स्तर पर अपनी भूमिका की मान्यता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट गारंटी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति संतुलन बनाने की है, जहां वह एक तरफ कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ अपने सहयोगी देशों के माध्यम से दबाव की नीति भी जारी रखे हुए है। इस दोहरी रणनीति के चलते बातचीत और भी जटिल हो गई है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे की नीयत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। इस्लामाबाद में हो रही ये बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और यह उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का एक बड़ा अवसर हो सकता है। दिन भर जिस तरह की गतिविधियां सामने आईं, कड़े सुरक्षा इंतजाम, वीवीआईपी काफिलों की आवाजाही, लगातार हो रही बंद कमरे की बैठकों और मीडिया की भारी मौजूदगी, इन सब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मामला बेहद संवेदनशील है। एआई आधारित विजुअल्स के जरिए जो तस्वीर सामने आती है उसमें हाई सिक्योरिटी वाले इलाकों में डेलीगेशन की मूवमेंट, सरकारी भवनों के बाहर तैनात सुरक्षा बल, समुद्र में युद्धपोतों की मौजूदगी और पत्रकारों की भीड़ इस बात का संकेत देती है कि स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है। कि इस तरह की बातचीत में समय लगना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं है बल्कि इसके पीछे कई वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों के हित जुड़े हुए हैं। अगर यह बातचीत सफल होती है तो यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा कूटनीतिक समझौता साबित हो सकता है, जो न केवल मध्य पूर्व में स्थिरता लाएगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक सकारात्मक संदेश देगा। लेकिन अगर यह असफल होती है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। तेल की कीमतों में तेज उछाल, समुद्री मार्गों पर खतरा, क्षेत्रीय संघर्ष का बढ़ना और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, ये सभी संभावनाएं इस बातचीत के परिणाम पर निर्भर करती हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद में हो रही इस बैठक पर टिकी हुई है। इस बीच यह भी खबर सामने आ रही है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि कई दौर की बैठकों में शामिल हो रहे हैं और हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। कुछ शुरुआती संकेत सकारात्मक भी माने जा रहे हैं, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इससे पहले हमने इस पूरे घटनाक्रम के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर एक अलग वीडियो तैयार किया था, जिसमें हमने इस तनाव की पृष्ठभूमि, पिछले घटनाक्रम और संभावित रणनीतियों का विस्तृत विश्लेषण किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझ सकें। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बातचीत दुनिया को एक नए शांति समझौते की ओर ले जाएगी या फिर यह केवल कूटनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं और हर छोटी बड़ी अपडेट इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकती है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हर अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो आने वाले समय में दुनिया की दिशा बदल सकती है।